ओम गया गदाधराय नमः। ओम पितृभ्यो नमः। यह सनातन संस्कृति का वैशिष्ट्य है कि जीते जी तो विभिन्न संस्कारों के द्वारा धर्म पालन करते हुए जीवन को समुन्नयन करने का मार्ग प्रशस्त करती है, परंतु मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार के बाद भी जीव की सद्गति के लिए किए जाने वाले शास्त्र सम्मत योग्य संस्कारों का वर्णन करती है। उन संस्कारों में से श्राद्ध कर्म का महत्व सर्वोपरि है। जिन्होंने हमें पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, हम में भक्ति, ज्ञान एवं धर्म के संस्कारों का सिंचन किया, उनके प्रति अपनी श्रद्धा अथवा कृतज्ञता ज्ञापन ही श्राद्ध है। श्रद्धा पूर्वक उनका नित्य ही तर्पण करना चाहिए। बंधुओं, पितृयान मार्ग से जाने वाले जीव पितृलोक से होकर चंद्रलोक में जाते हैं। चंद्रलोक में अमृतान्न से तृप्त होते हैं। अमृतान्न कृष्ण पक्ष में चंद्र की कलाओं के साथ साथ क्षीण होता रहता है। अतः कृष्ण पक्ष पितरों का दिन और अमावस्या उनकी दोपहर होती है। अतः नित्य श्राद्ध तर्पण करने में असमर्थ व्यक्ति को चाहिए कि अमावस्या को तो अवश्य ही श्राद्ध करे, परंतु आज के भौतिकवादी युग में भागदौड़ की जीवन शैली में यंत्रित मनुष्य को अपनी श्रद्धा ज्ञापन का अवसर ही प्राप्त नहीं होता। अतः शास्त्र सम्मत अनेक श्राद्ध शास्त्रों में वर्णित हैं। स्वजन की मृत्यु दिवस पर किया जाने वाले श्राद्ध को वार्षिक श्राद्ध कहते हैं। हम मर्त्य लोक में हैं और हमारे ऊपर जिसका जिसका जितना जितना अधिकार उस देवता का उतने उतने दिन का अर्चन होता है। साधारणतः राम जी को रामनवमी, कृष्ण को जन्माष्टमी, भगवान वराह को वराह जयंती, श्री नरसिंह को नरसिंह जयंती, शिव को शिवरात्रि, इस प्रकार सभी प्रधान देवताओं को एक एक दिन तथा शक्ति की उपासना के लिए 9 दिन नवरात्रि के रूप में हमें प्राप्त होते हैं, जिनमें उन देवताओं का और शक्ति का अर्चन होता है। परंतु जिनका रक्त हमारे धमनियों में बह रहा है, उनके अर्चन के लिए श्राद्ध पक्ष के 16 दिन निश्चित हैं। जैसे जीवित व्यक्ति को भगवती षोडशी के चरणाश्रय से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक वैसे ही मृत्यु के उपरांत मलिन, मध्यम और उत्तम षोडशी करने के पश्चात 16 दिन का श्राद्ध करने से उनकी तृप्ति और मुक्ति होती है। इस प्रकार व्यक्ति को चाहिए कि वर्ष भर में यदि अपने श्रद्धा को ज्ञापित करने के लिए अवसर ना मिले, तो श्राद्ध पक्ष के 16 दिन अपने पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा ज्ञापित करने के लिए श्राद्ध अवश्य करें। गरुड़ पुराण के 10वें अध्याय के 57वें से 59वें श्लोक के मध्य में कहा गया है कि समयानुसार श्राद्ध करने वाले के कुल में कोई दुखी नहीं रहता। पितर श्राद्ध से तृप्त होकर मनुष्यों को आयु, पुत्र, यश, स्वर्ण, कीर्ति, पुष्टि, बल, पशुधन, धन धान्य आदि की संपत्ति प्रदान करते हैं। हारीत स्मृति में कहा गया है कि जिनके घर श्राद्ध नहीं होता, उनके कुल खानदान में वीर पुत्र उत्पन्न नहीं होते, कोई निरोग नहीं रहता,
लंबी आयु भी उनको कुल में किसी को प्राप्त नहीं होती और किसी तरह का कल्याण प्राप्त नहीं होता। अर्थात घर में किसी न किसी तरह की खटपट अथवा झंझट बनी रहती है। बिना किसी कारण से मन और मस्तिष्क पर दबाव बना रहता है। बहुत प्रयास करने के पश्चात भी व्यापार में बार बार हानि होती रहती है और मन में चिड़चिड़ाहट बनी रहती है। हारीत स्मृति कहती है, न तत्र वीरा जायन्ते नारोग्यम न शतायुषः न च श्रेयो अधिगच्छन्ति यत्र श्राद्ध विवर्जितः। महर्षि सुमंतु ने तो यहाँ तक कह दिया कि पितर श्राद्ध जैसा कल्याण का मार्ग गृहस्थी के लिए है ही नहीं। अतः बुद्धिमान मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति श्राद्ध करना या कराना नहीं जानता हो तो व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए श्राद्ध के दिनों में दक्षिण की तरफ मुंह करके दोपहर के समय सूर्य नारायण के सामने अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से उठाए कि धूप दोनों कांखों में लगे। दोनों हाथ उठा करके कहे, हे सूर्य नारायण, युग धर्म के प्रभाव से मैं श्राद्ध कर्म को नहीं जानता, अतः श्राद्ध कर्म को करने और करवाने में मैं असमर्थ हूं। उसके पश्चात अपनी गोत्र का नाम लेकर कहे, मैं इस गोत्र में उत्पन्न हुआ, फिर अपना नाम लेवे। यदि काल धर्म के प्रभाव से आपको गोत्र का भी मालूम ना हो तो आप जिस जाति और शाखा का नाम जानते हो उस जाति और शाखा का नाम लेकर उसके पश्चात स्वयं के नाम को जोड़कर कहे, हे सूर्यदेव, मैं आपको जो 1 लोटा जल अर्घ दे रहा हूं और ये भक्ष्य जो प्रदान कर रहा हूं, इससे मेरे पूर्वजों को आप तृप्त करें। जन्म के कारण, कर्म के कारण, किसी की भूमि में रहने के कारण, प्रीति और बैर के कारण, विवाह के समय पिता, दादा और परदादा 3 पीढ़ियों का नाम लेने के कारण प्रत्येक विवाहित पुरुष पर सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार के पितर अथवा प्रेतों का प्रभाव रहता है। उससे मुक्त होने के लिए अपने जीवन काल में प्रत्येक विवाहित पुरुष को 3 बार त्रिपिंडी श्राद्ध तो करना ही चाहिए। यदि सामर्थ्य हो तो व्यक्ति को चाहिए गया श्राद्ध करे। श्रीमद् भागवत जी के 5म स्कंद के आख्यान में महामुनि ऋषभदेव जी कहते हैं, इष्टव्यो बहवै पुत्रा कदाचित कोपि गयाम व्रजेत। व्यक्ति को बहुत सी संतान पैदा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भूला भटका गया में चला जाएगा। किसी ने पूछा, भूल से भी गया में जाने से क्या हो जाएगा? शास्त्र कहता है, गया प्राप्तम सुतम दृष्ट्वा पितृणाम उत्सवो भवेत। गया में आई हुई अपनी संतान को देखकर पितृलोक में हमारे पूर्वज उत्सव मनाते हैं, नाचने लगते हैं। तो दूसरों के पितर पूछते हैं, क्या हुआ भाई, आज कौन सा त्योहार है, तुम क्यों नाच रहे हो? हमारे पितर कहते हैं, भाई आज मेरी 100 पीढ़ी के बाद मेरा प्र पौत्र आया है। दूसरे के पितर कहते हैं, अरे भाई तुम्हारा श्राद्ध करने को तोड़ ही आया है, ये तो यहाँ इस फल्गु नदी में आनंद करने के लिए आया है। हमारे पूर्वज कहते हैं, कोई बात नहीं, भले ही ये आनंद करने को आया हो, जब ये फल्गु नदी में चलेगा और इसके पांव से जो फल्गु नदी में खड्डे बन जाएंगे
उससे हम तृप्त हो जाएंगे, परंतु हमारा कोई गया में तो आया है। जब हमारे पूर्वज हमारे पांव से बने हुए खड्डों में भरे हुए फल्गु नदी के जल से जब तृप्ति की कामना कर सकते हैं, तो हम गया जाकर उनके लिए दी जाने वाली जलांजलि को, श्राद्ध तर्पण आदि को वो क्यों नहीं स्वीकार करेंगे। अतः बंधुओं, अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को, जिनका रक्त आपके शरीर में बह रहा है, ऐसे अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध करना चाहिए। भगवान गया गदाधर से मेरी ये प्रार्थना है कि श्राद्ध के विषय के ज्ञान को जो प्रचारित करे, उनके भी पूर्वजों को आप तृप्त करें। धन्यवाद।